Next definition is cyclic group. Cyclic group, G will be cyclic group if it is generated by any element A. Means elements in cyclic group will be A square, A cube, A4, A5 up to so on A raised to power n e. Order of G is n. Means at order n we will get identity. A and A inverse both will be generator of the group. So next question arises, how many generators in a group? Suppose कर लो कि group में A raised to power k will also be a generator of the group G, in which element A is also generator. So order of A raised to power k will be order of A divided by GCD of order of K and order of A. As we know that order of A will be equal to order of G, which is n. So if A the power k will be generator, then order of A raised to power k will also be order of G, which is equal to n. So n divided by k and order of A. N cancel, so GCD of order of A and K will be equal to 1. So how many elements, we can say that how many K, कितने K होंगे जिसकी N के साथ GCD 1 आएगी, मीन्स को प्राइम्स होंगे जो N के साथ. हाउ मैनी को प्राइम्स ऑफ N? 5n. सो नंबर ऑफ जनरेटर्स, number of generators equal to 5n in cyclic group G. So cyclic group G की डेफिनेशन क्या है कि cyclic group किसी एक एलिमेंट के साथ जनरेट होगा, उस एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होगा? n होगा. मीन्स साइक्लिक ग्रुप अगर हम ले रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा. एंड कितने जनरेटर्स हो सकते हैं? 5n जनरेटर्स हो सकते हैं. कल हमने दो एग्जांपल्स की थी U10 एंड U8, in which U10 is a cyclic group because every element has an order 4 and U8 is non-cyclic group. Again we start some examples of finite order. जो finite order के groups हैं, अबिलियन ग्रुप्स हैं, हम उनकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे और चेक करेंगे कि वो साइक्लिक है या नहीं है. फर्स्ट मैं ग्रुप ले रही हूँ 1 एंड -1. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द ग्रुप? 2 एलिमेंट्स. क्लियरली ऑर्डर ऑफ जी हमें दिया हुआ है 2. अंडर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी क्या होगी? अंडर मल्टीप्लीकेशन इज 1. आइडेंटिटी हमारे पास 1 है. क्लियरली 1 स्क्वायर इक्वल टू 1. 1 की पावर 1 भी 1 नहीं है, सो ऑर्डर ऑफ 1 इज 1. -1 का ऑर्डर 1 तो हो नहीं सकता बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू 1. -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1. -1 की पावर 2 की हमारे पास आइडेंटिटी बन गई. सो ऑर्डर ऑफ -1 क्या है? हमारे पास 2 है. मीन्स एटलीस्ट हमारे पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया जिसका ऑर्डर जी के इक्वल है. तो हम इसे क्या करेंगे? ये क्या है? एक साइक्लिक ग्रुप है. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. दिस वन इज साइक्लिक ग्रुप. नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अंडर मल्टीप्लीकेशन. अगेन हमारे पास आइडेंटिटी है 1. अब हम हर एक एलिमेंट का ऑर्डर चेक करेंगे. ओमेगा पावर 1 इज ओमेगा. ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर. एज वी नो इन कम्प्लेक्स ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. हमारे पास एक इक्वेशन भी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0. सो क्लियरली ओमेगा को ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया. अगेन हम ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर फाइंड करेंगे. ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 हमारे पास ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 की हमारे पास ओमेगा पावर 4 बन गया. मीन्स ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखेंगे. ओमेगा क्यूब तो हमारे पास 1 बन जाएगा. ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 की हमारे पास ओमेगा की इक्वल आ गई. ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करेंगे मीन्स ओमेगा की पावर 6. ओमेगा की पावर 6 मीन्स ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब. एज वी नो दैट ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, so it will be equal to 1. So order of omega square is also equal to 3.
as we know that order of G is also equal to 3 and we have two elements of order 3, so it will be also a cyclic group. Every cyclic group is abelian group. So ये हमारे पास एक abelian group भी है, cyclic group भी है. नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करेंगे Z5 अंडर एडिशन मॉडुलो 5. इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? 0 1 2 3 4. वैसे ये एलिमेंट्स नहीं होते, ये हमारे पास क्लासेस होती हैं. क्लासेस का मतलब 0 क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 0 5 10 15 20 25 अप टू सो ऑन -5 -10. सेम 1 क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 6 11 16 up to so on. So you can say that 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, all are classes. So order of G is clearly 5 which is equal to G. अब हम हर एक एलिमेंट का ऑर्डर चेक करेंगे. अब अंडर एडिशन चल रहे हैं तो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? 0 है. अंडर एडिशन चल रहे हैं 0 है. हमें पता है 1 को हम 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 5 बनेगा. मॉडुलो 5 चल रहा है, 5 के साथ डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा. मींस ऑर्डर ऑफ 1 हमारे पास आ गया 5. अगर हम एडिशन में चल रहे हैं तो हमारे पास होता है n टाइम्स a ग्रुप का कोई भी एलिमेंट. अगर हम मल्टीप्लिकेशन में चल रहे हैं तो हम क्या चेक करते हैं? a⁻n हमारे पास आइडेंटिटी आता है या नहीं. तो दैट विल बी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, n विल बी द ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप. So order of 1 is 5. Next order of 2. As we know that 2 plus 2 plus 2, 2 plus 2 is 4, 4 plus 2 is 6. अगर हम 6 पे करेंगे रिमाइंडर तो 1 आ जाएगा. नेक्स्ट 6 plus 2 8, 8 plus 2 10. मॉडुलो 5 लगाया 0, so order of 2 is 5. So order of 0 is 1, order of 1 is 5, order of 2 is 5. Order of 3 is 5, order of 4 is also 5. So clearly it will also a cyclic group plus abelian, because cyclic group implies abelian group always. So you can say that every Zn is a cyclic group under addition, because in every Zn order of 1 will be equal to n. हमेशा 1 का ऑर्डर हमारे पास n होगा फॉर ऑल n इन Zn. So you can say that every Zn is cyclic group and every Zn is a abelian group. So result is every Zn is cyclic group and abelian group. Also some results. Order of identity is always 1. Under addition identity is 0, order of 0 will be 1. Under multiplication identity is 1, order of 1 is 1. And order of A will be equal to order of A inverse always. And order of A will be divide order of, or you can say that order of A is a divisor of order of G if G is a finite group. Finite group for all A belongs to G. फाइनाइट ग्रुप का क्या चक्कर है? अब हम सपोज कर लो Z ले रहे हैं. Z क्या है? इंटीजर्स हैं. इंटीजर्स कितने हैं हमारे पास? -4 -3 अप टू सोन 0 1 2 अप टू सो ऑन. अंडर एडिशन ले रही हूँ मैं. सपोज कर लो हमारे पास ऑर्डर ऑफ G क्लियरली अंडर एडिशन 1 होगा. 1 को हम कितनी बार ऐड करें कि हमारे पास 0 बन जाए? कभी बनेगा ही नहीं. वैसे भी Z का ऑर्डर क्या है? इनफाइनाइट. एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, बाकी कोई भी एलिमेंट कोई भी नहीं है कि जो इसका एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो. सो ये रिजल्ट हमारा सिर्फ फाइनाइट ग्रुप के लिए होगा कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है? डिवाइजर होगा ऑर्डर ऑफ G का, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी डिवाइजर एलिमेंट मे और मे नॉट एग्जिस्ट. सपोज कर लो मैं काउंटर एग्जाम्पल ले रही हूँ U8 की. एग्जाम्पल ले रही हूँ U8 1 3 5 7.
क्लियरली इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 5 8 विच इज इक्वल टू 4, इसका ऑर्डर 4 है। अब मैं कह रही हूं कि 4 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4। अब मैं कह रही थी कि ऑर्डर ऑफ ए जो है ऑर्डर ऑफ जी का डिवाइजर होगा। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग तो ऑर्डर 1 का एलिमेंट भी होगा, ऑर्डर 2 का एलिमेंट भी होगा, ऑर्डर 4 का एलिमेंट भी होगा। बट हमें पता है U8 में हर एक का ऑर्डर या तो 1 है या 2 है। इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2, 2 ऑर्डर 2। तो क्लियरली इसके पास 4 ऑर्डर का तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी डिवाइजर, corresponding to every divisors element may not exist। उसकी ये क्या थी हमारे पास, काउंटर एग्जाम्पल थी कि U8 का ऑर्डर 4 है बट 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। और एक रिजल्ट और है कि अगर हमारे पास a की पावर m कोई आइडेंटिटी आ रहा है तो हम लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ a क्या है, वो पक्का m का डिवाइजर होगा। मीन्स हमारा जो ऑर्डर ए है वो ऑलवेज क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नॉन अबेलियन ग्रुप्स करेंगे फाइनाइट ऑर्डर के, उसकी सम एग्जांपल्स लेंगे। फिर उसके बाद हम इनफाइनाइट ऑर्डर के अबेलियन ग्रुप्स देखेंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर के नॉन अबेलियन ग्रुप्स देखेंगे। थैंक्स अ लॉट।